Honorable students, good morning. This class is for the students of 10th Math. The medium is neither Hindi nor English but English. In this class, we will discuss short answer question of the chapter simultaneous linear equation in two variables. Short answer questions. Question number 1. Solve equation system 2x plus 5y is equal to 1 and 2x plus 3y equal to 3 by cross multiplication method. We have already discussed this method. Now we will solve this question using cross multiplication method. देखिए, let us see. Here we have, हमको दो इक्वेशन है. Where we have क्या क्या है 2x plus 5y equal to 1. क्वेश्चन इक्वेशन 1. दूसरा है 2x plus 3y equal to 3. plus 3y equal to 3. Now by cross multiplication method. By cross multiplication मेथड. हम लोग क्या बताए थे, हम लोग एक वेरिएबल को लेते हैं, x को लिया, इसको भूल जाइए. अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में पहले लाते हैं. इस इक्वेशन को पहले हम लोग क्या करते हैं, तो जनरल फॉर्म में लाते हैं. हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको जनरल फॉर्म में लाते हैं. ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम दोनों इक्वेशन को लाते हैं. इसको 2 मान लिया हमने, पहले दीजिए. तो क्या मिला हमको, 2x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 3. माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये हो गया 3, ये हो गया 4. अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का उपयोग करते हैं. आगे मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए. आगे मैं यहां लिख रहा हूं. अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, by cross multiplication मेथड. इसमें क्या बताए थे हम लोग, एक वेरिएबल लेते हैं, x को लिया, इसको भूल जाइए. अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं. x बाई क्रॉस करते हैं, ऊपर को नीचे से, नीचे के ऊपर से. क्या होगा, x बाई छोड़ दीजिए 5 इंटू माइनस 3, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1, एक हो गया. अब बराबर y बाई. देखिए, हम लोग ये प्लस ये माइनस, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, तो हम माइनस नहीं लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसको उल्टा करते हैं. ऊपर से नीचे पहले नहीं करके नीचे से ऊपर वाले को पहले कर देते हैं. यही करते हैं प्रैक्टिकली, हम लोग यही करते हैं. चलिए y को भूल जाइए. अब हम करना क्या था, हम लोग नॉर्मली 2x इंटू माइनस 3, लेकिन नहीं, हम लोग क्या करते थे कि वाई माइनस नहीं लिखा है
तो हम 2 नीचे इसको ऊपर उसको पहले लिख देते हैं, 2 इंटू माइनस वन, पहले इसको में लिख देते हैं 2 इंटू माइनस वन, 2 इंटू माइनस वन माइनस 2 इंटू माइनस थ्री, 2 इंटू माइनस थ्री बराबर 1 बाई, अब यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो 1 लिखेंगे और फिर वही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं। पहले ऊपर से नीचे को लिखते हैं 2 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री माइनस 2 इंटू फाइव, 2 इंटू फाइव। इस तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं। यू राइट इट इन योर नोटबुक, देन आई राइट नेक्स्ट स्टेप। अब इसको लिख लीजिए तो हम दूसरा स्टेप लिखेंगे। आई राइट नेक्स्ट स्टेप फिर देखिए, अब आगे हम यहां लिखते हैं और x बाई क्या होगा -15 माइनस प्लस प्लस 3 इज इक्वल टू y बाई -2 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1 बाई 6 माइनस 10 और x बाई -12 इज इक्वल टू y बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई -4। अब क्या करते हैं, एक बार इसको लेते हैं, इसको लेते हैं। देखिए इसको x और कांस्टेंट वाले को, फिर y वाले और कांस्टेंट वाले को, तो हमको रिजल्ट आ जाता है। देखिए और x बाई -12 इज इक्वल टू 1 बाई -4 कॉमा y इज इक्वल टू 4 बाई -4 और x इज इक्वल टू -12 बाई -4, y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस is the required solution। यही क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन इक्वेशन। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1। यू नोट इट इन योर नोटबुक, इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए। स्टेट बोर्ड के छात्रों देखिए, दो चरों में रैखिक युगपत समीकरण, दो चरों में रैखिक युगपत समीकरण, उसके लघुत्तरीय प्रश्नों को हम लोग इसमें हल करेंगे इस क्लास में। मैंने कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण निकाय 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 को वज्र गुणन विधि से हमको हल करना है। इसमें क्या करेंगे, तो पहले हम उस समीकरण को व्यापक रूप में ले आएंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में ले आएंगे और तब हम लोग वज्र गुणन विधि लगाते हैं। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, इसको 2 मान लीजिए। अब यहाँ हमें क्या मिलता है, इसको पहले हम लोग व्यापक रूप में लाते हैं, जनरल फॉर्म में लाते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ हम लोग करते हैं इसको, चलिए समीकरण 1 से क्या बनाएंगे, इसको हम लोग
बनाते हैं 2x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। और समीकरण दूसरे क्या करते हैं इसको 2x 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4। अब हम लोग वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हैं, जैसा मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया है वज्र गुणन विधि। अब बाकी स्टेप को हम यहां लिखते हैं। देखिए इसको हम यहां लिखते हैं। वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन विधि से देखिए क्या हमने बताया था कि एक बार में एक चर को हम लोग लेते हैं, एक्स को लिया, एक्स बटे, इसको छोड़ दीजिए। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले से, फिर नीचे वाले को ऊपर वाले से, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, पहले करके देखता हूँ, बताता हूँ। एक्स बाई, अब एक्स को भूल जाइए, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 क्या होगा 5 इंटू माइनस 3। देखिए 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 बराबर। अब देखिए क्या होता है, चर को कैसे लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पर वो माइनस वाई होना चाहिए। प्रैक्टिकली हम लोग माइनस वाई नहीं लिखते हैं, वाई लिख देते हैं। और करते क्या है, नीचे ही उलट देते हैं। जैसे पहले ऊपर से नीचे को ना लेके पहले नीचे से ऊपर वाले को ले लेते हैं। देखिए कैसे, वाई बाई, अब वाई को भूल जाइए। अब होना क्या चाहिए था, यहाँ माइनस लिखते तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, ऐसा नहीं करते, ऊपर माइनस नहीं लिखे हैं तो इसमें पहले नीचे वाले को लिख देते हैं। देखिए इसको भूल जाइए, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 3, ऐसे लिख देते हैं। 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस इंटू 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3। देखिए बराबर। अब तीसरा में तो कोई वेरिएबल कोई चर नहीं है तो 1 बाई लिखते हैं, 1 बाई। उसको छोड़ दीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन विधि, ऊपर को नीचे से 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5। देखिए 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5। अब आप इसको लिख लीजिए आप लोग, तब हम आगे स्टेप को लिखेंगे। अब देखिए आगे का स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, क्या होगा, या x बटा -15 -15 प्लस 3 बराबर y बटा -2 प्लस 6 प्लस 6 इक्वल टू 1 बटा 6 माइनस 10, 5 दूनी 10। देखिए 5 दूनी 10, या x बटा -12, देख रहे हैं, y बटा चार बराबर 1 बटा -4। या अब क्या करते हैं, इसको लेते हैं एक बार में, इसको लेते हैं एक बार में। एक्स वाले को कांस्टेंट वाले को एक बार में, अचर वाले को, फिर वाई वाले को, अचर वाले को एक बार में लेते हैं। देखिए क्या मिला हमको, x बटा -12 बराबर 1 बटा -4 कॉमा y बटा 4 इज इक्वल टू 1 बटा
-4, या क्या मिला हमको, x बराबर है -12 बटा -4, y मिलेगा हमको 4 बटा -4, इसको ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले गए, इसलिए क्या मिला हमको, x बराबर है 3, 4 के 12 माइनस प्लस हो गया, और y इक्वल टू क्या मिला हमको, तो -1, यही अभिष्ट हल है, यही हिंदी भाषा छात्रों अभिष्ट हल है, अभिष्ट हल है। इसको आप लोग लिख लीजिए, तब हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन 7x minus 2y equal to 3 and 22x minus 3y equal to 16 by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम क्या दिया हुआ है, ये दो इक्वेशन दिया है, गिवन दैट क्या दिया है हमको, 7x minus 2y equal to 3, 22x minus 3y equal to 16, दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी शैल कन्वर्ट इट इनटू जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0। अब पहले हम लोग इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाते हैं, ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0, and then we use adopt क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अडॉप्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हियर वी हैव सेवन एक्स minus 2y minus 3 is equal to 0। क्वेश्चन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ 2x 22x minus 3y minus 16 is equal to 0। This is question number, this is question number 4। Now I write next step here। अब हम उसको यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप को। By cross multiplication method, now by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या करते हैं हम लोग, एक वैल्यू को लेते हैं, x लेते हैं, अतः हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं। कैसे, तो y और कांस्टेंट को लेते हैं, देखिए -2 इंटू -16 -3 इंटू -3, कैसे देखिए x बाई, अब हम उसको भूल जाइए, और y को लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 है ना, ऐसे क्रॉस -2 इंटू -16 -2 इंटू -16 माइनस, अब देखिए -3 इंटू -3 इंटू -3 इक्वल टू y बाई, देखिए हम लोग कैसे लेते हैं साइन, प्लस माइनस प्लस। प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, बोल चुका हूँ अभी, ऊपर माइनस नहीं लिखते हैं और नीचे में ही पहले ऊपर से नीचे गुना लेके नीचे से ऊपर को ले लेते हैं, y बाई। देखिए अब उसको भूल जाइए, अब यहाँ 7 इंटू -16 पहले ना लेके 22 -3 पहले ले लेते हैं, 22 -3 माइनस 7 इंटू -16, 7 इंटू -16 बराबर 1 बाई, ये बराबर 1 बाई। अब यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो 1 लेते हैं, अब इसको भूल जाइए।
अब flip cross 7 into -3 minus 22 into -2 22 into -2 आप लोग नोट इट इन योर नोटबुक. देन आई राइट नेक्स्ट स्टेप. अब हम लोग लास्ट स्टेप यहां लिखते हैं. देखिए, और x by 32 minus plus, फिर minus, again minus, plus minus 9 is equal to y by minus 16, 22 into minus 3, minus 66, 22 into minus 3, minus 66, minus plus, 112 equal to 1 by minus 23, sorry, minus 21, minus plus 44, 22 into minus 2, minus plus 44, और x by 23, जब ये सब्ट्रैक्ट घटाते हैं, x by 23 is equal to y by, सब्ट्रैक्ट प्लीज, 112, 6, 4, साइन will be plus 46, 46, sign will plus, the greater is 112, not minus 66, so sign will be plus, is equal to 1 by 23, sign will be plus, greater. Now we take x and constant, again y and constant. एक बार इसको लेते हैं, एक बार इसको लेते हैं, और x by 23 is equal to 1 by 23, y by 46 is equal to 1 by 23, और x is equal to 23 by 23, y is equal to 46 by 23, और x equal to 1, y equal to 2. This is required solution. This is the required solution. SOLN, शॉर्ट लिखे हैं, solution. This is the required solution. या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे बात लिखा ठीक है, ऐसे भी लिख दे सकते हैं. This is the required solution. X equal to 1, y equal to 2. This is the required solution. You note it in your notebook. आप इसको लिख लीजिए.
स्टेट बोर्ड के छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण निकाय 7x माइनस 2y इक्वल टू 3 और 22x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 को वज्र गुणन विधि से हमको हल करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो पहले समीकरण को व्यापक रूप में ले आते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को रूप में ले आते हैं और तब हम लोग वज्र गुणन विधि का उपयोग करके समीकरण निकाय का हल निकालते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ भाई, दिया हुआ है हमको 7x माइनस 2y इक्वल टू 3, इसको एक मान लीजिए समीकरण। दूसरा है 22x घटाओ 3y इक्वल टू 16, इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब पहले इसको हम व्यापक रूप में ले आते। देखिए यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखते हैं भाई, क्या मिला 7x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको आप 3 मान लीजिए। और फिर समीकरण 2 से, क्या है 22x घटाओ 3y इक्वल टू माइनस 16, 22x घटाओ 3y घटाओ 16 इधर ले आए, दिस इक्वल टू 0, इसको आप 4 मान लीजिए। देखिए लघुत्तर ये 2 नंबर का है, अगर लैंग्वेज भाषा कम भी लिखाएगा ना तो चलेगा, क्योंकि 2 ही नंबर का है। ये हम समझाने के दृष्टिकोण से थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं यहाँ कि दिया हुआ है कि कितना घटा के लिखिएगा तब भी चलेगा, व्यापक रूप लिख दीजिएगा तब भी चलेगा, क्योंकि 2 ही नंबर का प्रश्न है। अगर यह स्टेप ना लिखे कितना यहाँ व्यापक रूप फिर लिखिएगा, यहाँ दिया हुआ है कि या यहाँ हमें है -3 करके लिखिएगा तब भी चलेगा, क्योंकि मात्र 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें कम भी लिखिए और चलेगा। हम समझाने के दृष्टिकोण से आप लोगों को इतना लिख देते हैं, है ना। अब देखिए अब हम लोग वज्र गुणन विधि का उपयोग करते हैं, लिखते हैं वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। अब बाकी स्टेप मैं यहां लिखता हूं, बाकी स्टेप हम यहां लिखते हैं। देखिए बाकी स्टेप यहां लिखते हैं, क्या करेंगे, पहले एक चर को लेते हैं, x को लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, पहले बोल चुके हैं। अब लोग क्रॉस गुणा करते हैं, -2 गुने -16 माइनस घटाओ -3 गुने -3, ऐसा करते हैं। देखिए इसको भूल जाइए, -2 इंटू -16 x बटा -2 इंटू -16 -2 गुने घटाओ 16 माइनस घटाओ और फिर -3 गुने -3 -3 गुने -3, दिस इक्वल टू y बटा, देखिए हम बता चुके हैं साइन हम लिखते हैं प्लस माइनस प्लस, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, यहाँ y में हम लोग माइनस नहीं लिखते हैं और यहाँ नीचे में पहले ऊपर से नीचे वाले को ना लिख के नीचे से ऊपर वाले को लिखते हैं, हम बोल चुके हैं पहले भी। तो y बटा क्या होगा, इसको भूल जाइए। अब यहाँ 7 गुने -16 पहले लिख के हम लिखते हैं 22 गुने -3, देखिए 22 गुने -3, 22 गुने -3 घटाओ 7 गुने -16, 7 गुने -16 बराबर, तीसरा में कोई चर नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, कोई चर नहीं है, तो हम 1 लिख देते हैं, 1 बटा। अब आप इसको भूल जाइए। अब हम क्रॉस फिर करते हैं, 7 गुने -3, 7 इंटू -3 माइनस घटाओ
22 गुने -2, 22 गुने -2 घटाओ 2। आप लोग इसको लिख लीजिए, तब हम अगला स्टेप लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप को हम यहां पे लिखते हैं, या x बटा माइनस माइनस प्लस 32, 16 दूनी 32, माइनस 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 प्लस 3 तिहाई 9, दिस इक्वल टू y बटे, देखिए -44 और 72 से प्लस 112, दिस इज इक्वल टू, आगे क्या लिखेंगे, 1 बटा, देखिए -21 प्लस 44, माइनस माइनस प्लस है ना, लिखते हैं। अब भरकम नहीं आई, इसलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग लिखते हैं या, देखिए x बटा क्या हमको होगा 23, 32 में से 9 गया, चिन्ह बड़े वाले का, इक्वल टू y बटा घटाइएगा होगा 46, ये बड़ा है चिन्ह प्लस होगा, इक्वल टू 1 बटे फिर कितना होगा 23 होगा, चिन्ह बड़े वाले का 44 बड़ा है। अब एक बार हम लोग x वाले को अचर वाले को लेते हैं, फिर एक बार y वाले को अचर वाले को लेते हैं, देखिए क्या होगा, या x बटा 23 बराबर 1 बटा 23, देख लीजिए y बराबर 46, y बटा 46 बराबर 1 बटा 23, या क्या मिलेगा हमको, x बराबर है 23 बटा 23, y बराबर क्या होगा जी 46 बटा 23, क्या मिला हमको, x बराबर है 1, y बराबर है 2। यही अभिष्ट समीकरण हल है, यही देखिए यही अभिष्ट हल है। वैसे स्टेट बोर्ड वाले अंग्रेजी मेथड भी देखिएगा, आगे अंग्रेजी रहता है, धीरे धीरे आप लोग अंग्रेजी सीखिए, इसको आप लोग लिख लीजिए, तो हम आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 3x/2 minus 5y/3 is equal to -2, second, and x/3 plus y/2 is equal to 13/16, 13/6. Here what we see, no particular method is given here, या नहीं दिया हुआ कि कोई भी किसी मेथड से कोई खास मेथड से बनाइए, तो हम कोई मेथड उपयोग करते हैं, हम लोग नॉर्मली सामान्यतः एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करते हैं, तो यार वी ऑल्सो यूज एलिमिनेशन मेथड, हम लोग यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो यार गिवन दैट x/3 plus y/2 3x/2 minus 5y/3 is equal to -2, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1, x/3 plus y/2 is equal to 13/6, 13/6 इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी टेक एलिमिनेशन मेथड। हम लोग क्या करते हैं, तो किसी एक को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, कोई एक वेरिएबल को, चलिए हमने x को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के x के कोफिशिएंट से इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, और उसमें सेकंड के x के कोफिशिएंट से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, अतः हम लोग सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, जैसा कि देखिए आगे।
here multiplying equation first by 1 by 3, coefficient of x in equation second, and equation second I write here, next step यहाँ लिख रहे हैं हम, and equation second by 3 by 2, coefficient of value x in equation 1, 3 by 2, we have, क्या पाते हैं, what we obtain here, x by 2, x by 2, 3 and 3 will cancel, minus 5y by 9, 3 into 3, 1 by 3 into 1 by 3, see there, is equal to minus 2 by 3, equation number 3. Now we multiply second equation by 3 by 2. What we obtain? Here 3 and 3 will cancel. X by 2 plus 3 by 2, the 3y into by 3y by 4. 3y by 4. y by 4 is equal to 3 by 2, 3 by 2, 3, so 2, 6. What we get here? 13 by 3 will cut 2 times 6 through and 2 to 4, 13 by 4. This will be question number 4. ये 4 हो गया, अब मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, देख लीजिए 3 by 6 इंटू 3 by 2, देखिए 2 हो गया, 13 by 4, देखिए 13 by 4, देख लीजिए। हालांकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग जल्दी करते हैं, कम लिखने का प्रयास करते हैं, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, you write it in notebook, then I write next step. Now subtracting equation 4 by equation 3, we have now subtracting equation 3, subtracting equation 4 from equation 3, we have, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, यू मे राइट लैंग्वेज इन शॉर्ट, आप लैंग्वेज को शॉर्ट में लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। आई राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म सो दैट यू फील नो डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। हम लिख देते एक्सपेंडेड फॉर्म में ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे लैंग्वेज का कम इस्तेमाल भी आप कर सकते कि क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। वी हैव x by 2 minus 5y by 9 is equal to minus 2 by 3, x by 2 plus 3y by 4 is equal to
13/4. Now subtract. माइनस माइनस माइनस, दिस इज कैंसिल. अब इसमें से फिर देखिए दोनों साइन एक हो गया, सो ऐड होगा, साइन माइनस होगा. हम लोग इधर शॉर्टली कैलकुलेट कर लेते हैं. 5 - 5y बटा 9 - 3y बटा 4 36 होगा. देख लीजिए. -20y माइनस 27y क्या हो गया, -47y/36. देखिए -47y/36 बराबर. अब देखिए माइनस ये माइनस ऐड हो जाएगा, साइन माइनस रहेगा. हम शॉर्टली कैलकुलेट कर लेते हैं रफ में. देखिए -2/3 -13/4 क्या होगा, 12 हो जाएगा. एलसीएम लेंगे अब. -8 -39 क्या हो जाएगा, 47 हो गया. -47/12 देख लीजिए. वाई वाई कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. एक स्टेप बताते हैं समझाने के लिए. 47y/36 इज इक्वल टू 47/12. y कितना हो जाएगा देख लीजिए. 47/12 इंटू 36/47. ये कैंसिल 3 टाइम्स जाएगा. 12 क्या बोलते हैं सीबीएसई में, 3 जा 12 3 जा 36. तो y कितना हो गया, y is equal to 3. Now we put the value of 3, value of y in any of the question, either 3 or either first or second, we get the value of x. आप इसको लिखिए, you write in your notebook, then I will write next step. Now putting the value of y in equation 1. Now putting the value of y in equation first, we have, you may write language short. आप language कम भी लिख सकते हैं because it is short answer question for 2 question, 2 marks. एक इन इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर देखिए क्या हमको मिलेगा, 3x/2 minus 5/3 into -2 is equal to -2, और 3x/2 is equal to -2 plus 10/3 is equal to -2. 3x/2 is equal to -2 minus 10/3, और 3x/2 is equal to, हमको अलग से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे. क्या होगा हम वो, ये हो जाएगा हम लोग का -16/3. आप करके देख लीजिएगा. -16/3 हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा. शॉर्टली अलग हम रफ कर लेते हैं. व्हाट वी ऑब्टेन, क्या मिलता है हमको, और x इज इक्वल टू -16/3 इंटू 2/3. Sorry, here value of y is not -2 but value of y 3. y का वैल्यू यहाँ -2 नहीं है बल्कि 3 है. वैल्यू ऑफ y 3. व्हाट वी गेट, क्या पाते हैं हम लोग, और
3x/2 minus 5, 3 कैंसिल इक्वल टू -2, और 3x/2 इक्वल टू -2 + 5, और 3x/2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 × 2/3, x इक्वल टू 2. Thus, what we get? X equal to 2, y equal to 3. This is the required solution. This is the required solution. X equal to 2, y equal to 3. This is the required solution. You note it in your notebook. आप इसको लिख लीजिए. स्टेट बोर्ड के छात्रों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हल करें. 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, x/3 + y/2 बराबर 13/6. देख लीजिए, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हमको हल करना है, और कोई खास विधि के बारे में नहीं कहा है. हम कोई विधि ले सकते हैं. तो यहाँ क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली सामान्यतः लुप्तीकरण विधि लेते हैं. नहीं, लुप्तीकरण विधि लेते हैं. मैंने आपसे कहा कि लैंग्वेज कम लिखिएगा, चलेगा, हम आपको समझाएंगे, बढ़िया से लिख देते हैं. पर हम लोग क्वेश्चन को हम लोग इक्वेशन को नंबरिंग करते हैं. यहाँ दिया हुआ है कि देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है भाई, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर है -2. इक्वेशन नंबर 1. दूसरा, x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6. इक्वेशन सेकेंड. हम लोग यहाँ लुप्तीकरण विधि लगाते हैं. उसमें क्या करते हैं, तो हम किसी एक को हम लोग हटा देते हैं, किसी एक चर को. हम मान लीजिए x को हटाया, हमको x को हटाना है. क्या करेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसके चर से x के जो गुणांक है 3/2, इससे समीकरण 2 को गुना कर देते हैं. और समीकरण 2 में जो x का गुणांक है 1/3, उससे हम लोग समीकरण 1 को गुना कर देते हैं, है ना. चलिए, क्या हम लिखते हैं, समीकरण 1 को 1/3 से तथा समीकरण 2 को 3/2 से गुना करने पर देखिए, बाकी स्टेप को हम यहां लिखते हैं. क्या मिला हमको, इसको मैंने 1/3 से गुना किया. क्या मिला हमको, x/2. देखिए यहाँ पे 3 और 3 कट जाएगा, माइनस 5y/3 तिहाई 9, 5y/3 तिहाई 9. दिस इज इक्वल टू, अब फिर 1/3 है, -2/3, -2/3. ठीक है. अब इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको 3/2 से गुना करते हैं. देखिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 3/2 से गुना करते हैं. 3 कैंसिल, हाँ 1/3 से क्या है हमने, देखिए 3 कैंसिल, 1/2, 5y/9 इक्वल टू -2/3. ठीक है. अब इसको दूसरे इक्वेशन को हम लोग 3/2 से गुना कर. देखिए, तो 3 कैंसिल, x/2. अब देखिए 3/2 से गुना करना है. इसको क्या हमको होगा, 3 तिहाई 9y/4 प्लस
9y बटे 4 इज इक्वल टू 39 बटे 12 39 बटे 12 इसको हम मान लिए समीकरण 3, इसको मान लिया 4। अब हम लोग क्या करते हैं, तो समीकरण 3 में से 4 को घटाते हैं। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, इसको नहीं भी लिख सकते, इतना लैंग्वेज आप नहीं भी लिखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, सीधे घटा भी लीजिएगा, यह भी कीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। आप उसे लिखिए तो हम दूसरा स्टेप लिखेंगे। देखिए हमें 3 में से 4 को घटाया, माइनस 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 एक कट जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का होगा। हम लोग शॉर्टली संक्षेप में उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे होगा भाई, -5y बटे 9 माइनस 9y बटे 4, देखिए 36 हो गया। देखिए -20 5y बटे 9 बटे 4 और तो 36 हो गया, 20 और 4 से 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ 9y नहीं होगा, 3y होगा। 9y नहीं होगा यहाँ पर, देखिए ना 3y होगा। तो देखिए शॉर्टकट उसको घटाते हैं हम लोग, -5y बटे 9 -3y बटे 9 -20 27y, क्या हमारा होगा यहाँ पर, हमको हो जाएगा माइनस माइनस चिन्ह माइनस रहेगा, जुड़ जाएगा जो -47 बता 36 y बराबर। और फिर इसको घटाएंगे शॉर्टली, दोनों माइनस होगा, जुटेगा चिन्ह माइनस होगा। कैसे देखिए, -2 बटे 3 -39 बटे 12 क्या होगा, 12 -8 बटा -39 क्या होगा, -47 बटे 12। देख लीजिए। अब यहाँ एक और बढ़ जाते हैं माइनस कैंसिल करने के लिए, आप सीधे कर दीजिएगा। 47 बटे y बटा 36 बराबर है 47 बटे 12। आप सीधे भी कर दीजिएगा, माइनस कैंसिल कर सीधे कर दीजिएगा। तो सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, कम ही लिखिएगा। तो y मेरा क्या हो जाएगा भाई, देख लीजिए 47 बटे 12 गुने 36 बटा 47, ये कट गया, 12 तिहाई 36। तो क्या मिला हमको भाई, हमको मिला y बराबर है 3। अब देखिए इस y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, हम लोग को x का मान मिल जाता है। वो करके बताते हैं, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम अगला स्टेप लिखेंगे। अब देखिए y का मान 1 में रखने पर, y का मान 1 में आप डायरेक्ट में निकाल लीजिएगा। रखने पर आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, क्या हुआ देखिए 3x/2 1 है जी, -5 बटे 3 अब गुने 3 इक्वल टू -2, या 3x बटा 2 माइनस कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू -2, या 3x बटा 2 इक्वल टू -2 + 5। आप जो है सो शॉर्टली भी कर सकते हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं। या क्या होगा x बराबर, ये हो जाएगा 3 गुने 2 बटे 3। देखिए 3 3 कैंसिल, x बराबर हमको हो जाएगा 2, y कितना है 3। अतः हमको क्या मिला, अतः x बराबर है 2, y बराबर है 3। यही अभिष्ट हल है,
यही अभीष्ट हल है इक्वेशन का। आप इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। In next class, I will also discuss important questions of the chapter simultaneous linear equation। दूसरे क्लास में भी मैं दो चरों में रैखिक युगपथ समीकरण के लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करूंगा। This class is also available in English medium at my YouTube channel Mathematics Vibes। Please like, share and subscribe my YouTube channel Mathematics Vibes। I Satish Kumar Thakur, lecturer in math, Radharam Shah College, Raksaul, Bihar, India। Have a nice day. Thank you।